भारत में गृह मंत्री का काम देश की आंतरिक सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त रखना है। पूर्ण राज्य मणिपुर 2.5 साल से जल रहा है, खुले आम गोलियां चली। अब लद्दाख जैसी शांत जगह में भी हिंसा की आग। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आपसे शुरुआत में 2-3 सवाल करूंगा, आप उनका जवाब दीजिए कि देश में सरकार किसकी है, या आप बताइए। फिर देश में गृह मंत्री कौन है और किसके हाथ में सारी सुरक्षा है। देश की सुरक्षा है, देश की सीमाओं की सुरक्षा है और देश को नियंत्रण में रखने की किसकी व्यवस्था करनी चाहिए। कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसका जवाबदेह है कि अगर देश में कोई घटना घटित होती है उसका जवाब कौन देगा। क्या देश का विपक्ष जवाब देगा या सत्ता में बैठे हुए लोग देंगे, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और आप क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रकट कीजिए। अब आइए मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि देश में जो अवस्था फैल रही है, जो जेनजी, जो युवा सड़कों पर उतर रहा है, आखिर वो क्यों उतर रहा है? क्यों दंगे हो जाते हैं देश में? क्यों सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत हो जाती हैं? आप समझिए कि देश का महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर 2.5 साल से जल रहा है। मिजोरम और असम के बीच खुलेआम गोलियां चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में विभत्स दंगे हुए थे। पहलगाम में दर्दनाक आतंकी हमला हुआ। अलबत्ता इनके शहजादे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जरूर जा रहे हैं। अब लद्दाख जैसी शांत जगह में हिंसा की आग जल रही है। ये सारी चीजें हो रही हैं और इनका जिम्मेदार कौन है, इनके प्रति जिम्मेदार कौन है, इनके प्रति जवाबदेह कौन है, यह आपको सोचना होगा। आपने किसको वोट दिया, किसको सत्ता में बैठाया और किसकी जिम्मेदारी ये तय हुई कि वो देश की रक्षा करेगा, देश के लिए नीतियां बनाएगा, ये आप बताइए। अब आप सुप्रिया सिनेत का वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने सवाल किए हैं, सरकार से सवाल किए और अमित शाह जी से सवाल किए जो देश के गृह मंत्री हैं। आप यह वीडियो देख लीजिए। इस देश का यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह हैं। वो अब तक के सबसे फेल्ड और नाकाम गृह मंत्री हैं। भारत में गृह मंत्री का काम देश की आंतरिक सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त रखना है, कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। पर क्या इनमें से एक भी काम अमित शाह जी ठीक से कर पा रहे हैं? देश का एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर 2.5 साल से जल रहा है। असलियत यह है कि मिजोरम और असम के बीच में खुले आम गोलियां चली। असलियत यह है कि दिल्ली में विभत्स दंगे हुए। असलियत यह है कि पहलगाम में दर्दनाक आतंकी हमला हुआ। यह अलग बात है कि इनके साहबजादे जो हैं वो पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवा रहे हैं। और असलियत यह है कि अब लद्दाख जैसी शांत जगह में भी हिंसा की आग जल उठी है, भड़क रही है। और यह सब गृह मंत्री अमित शाह की नाक के नीचे हुआ है। यह असलियत है। असलियत यह है ना इनके पास इनमें से किसी भी चीज की कोई खुफिया जानकारी पहले से होती है, ना रोकने की कोई तरकीब होती है और ना ही घटना के बाद ये कोई मजबूत फैसला ले पाते हैं। बस बड़ी बड़ी बातें कराना हो तो इनको सामने खड़ा कर दो। इनसे होना हमारा कुछ खास है नहीं। ये सिर्फ चुनावी रैलियां करना जानते हैं। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को विपक्ष के खिलाफ लगा देते हैं, उनको डराने, धमकाने, आतंकित करने के लिए। विधायकों की खरीद फरोख्त कर नीलामी करके चुनी हुई सरकारें गिराना इनकी एक और बड़ी स्पेशलिटी है। पर इनकी गृह मंत्री के तौर पर जो विफलता है वो किसी से भी छुपी नहीं है और उसका खामियाजा हमारा देश उठा रहा है। कहने को तो आंतरिक सुरक्षा इनका काम है, दूसरा इनका काम है बॉर्डर सुरक्षित रहें, लेकिन जब मौका मिलता है ये घुसपैठिए करने लगते हैं। अरे आप ही गृह मंत्री हैं, आप ही की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारियों से कब तक भागिएगा? लेकिन यह सच है कि देश एक बहुत ही विफल नाकाम गृह मंत्री का खामियाजा जोर से भुगत रहा है। आपने सुप्रिया सिनेत जी का वीडियो देखा, वो साफ तौर से सत्ता से सवाल कर रही हैं और कह रही हैं कि जवाब दीजिए कि आप जब गृह मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं तो किस आधार पे काम कर रहे हैं। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है तो क्यों इस तरह के कार्य हो रहे हैं, क्यों जनता की सुनवाई नहीं हो रही है? जिस जनता ने आपको चुन करके भेजा है, आपको सत्ता में बैठाया है। ये बात और है कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेता सभी आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता में भी ये नारे गूंज रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि देश की जनता को, विपक्ष को भरोसा हो गया है कि जो सत्ता बैठी है सरकार में वो चोरी करके बैठी है। लेकिन इन सब चीजों से इतर जो भी सरकार में बैठा है उसकी जवाबदेहिता तो तय करनी होगी, क्योंकि लोकतंत्र का यही आधार है और संविधान इसी आधार पे कहता है कि जो सत्ता में बैठा हुआ है वो जनता के प्रति जवाबदेह होगा। उसी आधार पे सारी चीजें तय की जाएंगी, क्योंकि सबके जवाबदेह आप हैं, आप सत्ता में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि आप सरकार को किस आधार पे देखते हैं और आपने जिस सरकार को चुना है उसको जवाबदेह बनाना चाहते हैं या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें
तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।